नमस्कार। पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामान्य हिंदी में आज हम पढ़ेंगे संज्ञा विकार में। संज्ञा विकार क्या होता है? जिसमें विकार उत्पन्न होता है, जिनमें परिवर्तन आ जाता है, उसे कहते हैं संज्ञा विकार। इसे पढ़ेंगे लिंग। बेटा जो ये संज्ञा है, संज्ञा को हम छोटे से 3rd क्लास से तो बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ते हुए आते हैं और फिर हम कॉलेज तक पहुंच जाते हैं। और इसके बाद बेटा, इसके बाद क्या होता है? कॉलेज तक जाने के बाद भी फिर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो देते हैं ना, उसमें इसकी बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन बेटा बचपन से साथ साथ जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही हमारा माइंड का डेवलपमेंट होता है। पहले थोड़ा थोड़ा समझते हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो लिंग है, हमने बचपन में पढ़ा, जो स्त्री जाति का ज्ञान कराएं, पुरुष जाति का ज्ञान कराएं, लेकिन बेटा हमें एग्जाम के लिए कैसे तैयार होना है? हर चीज़ को इतना सीरियसली लेना है ताकि हम एग्जाम टाइम में बिल्कुल 1 सेकंड में आंसर बनाते चले जाएं। ठीक है? अब ये किसी एक एग्जाम के लिए तो नहीं है, ये 6 to 12 तक का क्लासेस के लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ बेटा ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। अब ये आपको देखना है कि आपको किस तरह से समझना है कि संज्ञा विकार लिंग, ये सभी परीक्षाओं के लिए मैंने आपको बताया है। अब देखो कि लिंग होते क्या है। शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है अथवा पुरुष जाति का है, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। जिससे हमें ये पता चले स्त्री जाति का है वर्णन इसमें या पुरुष जाति का, उसको कहते हैं हम लिंग। अब बेटा लिंग के भेद, हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। और बेटा उसके विपरीत संस्कृत में जाओ तो 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, 3 होते हैं। इसी तरह से बेटा अब इस पुल्लिंग, ये 2 भेद हुए, एक है पुल्लिंग और एक है स्त्रीलिंग। अब हमें जो पढ़ना है, पहले हमें पढ़ना है पुल्लिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे हमें पता चले घोड़ा पुल्लिंग है, हलवाई पुल्लिंग है, चाचा पुल्लिंग है, और बेटा माली पुल्लिंग है, और शेर पुल्लिंग है। यानी जिससे हमें पुरुष जाति का ज्ञान हो रहा है वो होते हैं पुल्लिंग। शेर है, हाथी है ना बेटा, और नर है ना, हलवाई है, फिर इसमें बैल है, ये सब होते हैं पुल्लिंग जाति। इसी तरह से दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे कहते हैं स्त्रीलिंग। जैसे हमने पुल्लिंग में घोड़ा कहा तो स्त्रीलिंग में घोड़ी, पुल्लिंग में हलवाई तो स्त्रीलिंग में हलवाइन, इसमें चाचा पुल्लिंग में तो यहाँ पर चाची, माली पुल्लिंग तो मालिन स्त्रीलिंग, और शेर पुल्लिंग तो शेरनी स्त्रीलिंग। इसी तरह से बेटा बैल पुल्लिंग और गाय स्त्रीलिंग। ये हमेशा क्या है, ये इसका विपरीत होता है, इसका अपोजिट होता है, यानी कि पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में जो बनाया गया है। अब इसके बाद कुछ शब्द ऐसे होते हैं बेटा जो हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। कैसे? कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी हैं जो पुल्लिंग होते हैं, जैसे गीदड़ हमेशा पुल्लिंग में ही होता है, बगुला, बगुली, बगुलाइन कुछ नहीं कहते ना, तो ये भी हमेशा पुल्लिंग में ही होता है। कौवा, कौवा हमेशा पुल्लिंग में होता है। और बेटा लंगूर हमेशा पुल्लिंग, जिराफ हमेशा पुल्लिंग में होता है, मच्छर, तोता, उल्लू, ये सब हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। इनका वर्णन हमेशा पुल्लिंग में ही किया जाता है। इसके बाद है दूसरा सदा स्त्रीलिंग शब्द,
ये शब्द होते हैं स्त्रीलिंग में, इनको पुल्लिंग में नहीं कह सकते। कैसे? कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो केवल स्त्रीलिंग में, जैसे मछली है, अब मछली को हम स्त्रीलिंग में लेंगे। मैना है, मैना हमेशा स्त्रीलिंग में आएगी। कोयल स्त्रीलिंग में है। संतान, यह उसकी संतान है, तो क्या है ये? पुल्लिंग है, हमेशा स्त्रीलिंग है। तितली हमेशा स्त्रीलिंग है। तो ये कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं। इसी तरह से बेटा एक होता है उभयलिंग। अब देखो उभयलिंग में क्या है, सारे के सारे इसके अंदर क्या होते हैं, ये स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, ये पद का नाम होता है। इसमें क्या होता है, पद के आधार पर जब वाक्य बनते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। लेकिन उभयलिंग में क्या होगा, इसमें क्या होगा, जैसे कि हमने कहा कि इंजीनियर है ना, इंजीनियर साहिबा बॉम्बे गई, तो क्या स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन इंजीनियर जो है ना, पद के नाम बिना हमें केवल क्या होगा, उभयलिंग ही होगा, चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, हमें उसके पद के आधार पर ही वे पुल्लिंग होते हैं। अब देखो राष्ट्रपति, अब क्या है, अब राष्ट्रपति तो हमने कहा, हम जो हमारी जो राष्ट्रपति है, अब हम क्या कहेंगे उनको, हम उनको राष्ट्रपति महोदया कहेंगे, या राष्ट्रपति का जब नाम आएगा, उसमें नाम तो कहीं दिखाते नहीं है, या हम कोई वाक्य बनाएंगे कि राष्ट्रपति महोदया कहाँ गई, बॉम्बे गई हैं, तो क्या है ये, इससे हमें पता चला कि स्त्रीलिंग है। लेकिन ये क्या है, उभयलिंग। कुलपति, वे वहां की कुलपति हैं, वे वहां का कुलपति है। तो बेटा विश्वविद्यालय में कुलपति है, कुलपति के नाम से नहीं, हमें क्या पता चलेगा, लिंग कौन सा है, तब वाक्य में चेंज आ सकता है। लेकिन नहीं तो ये सब क्या होते हैं, ये पद के आधार पर ही बोले जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है, ये भी उभयलिंग में ही आएंगे, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, केवल पुल्लिंग ही माने जाएंगे। रिपोर्टर, रिपोर्टर हमेशा पुल्लिंग ही माने जाते हैं। जब वाक्य बनता है तो तब पता चलता है कि वो रिपोर्टर स्त्री है या पुल्लिंग है, नर है या मादा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है बेटा, तो आज हमने सामान्य हिंदी में संज्ञा विकार में केवल लिंग पढ़ा है। ठीक है, अगली क्लास में जो लिंग है अभी निर्जीव होते हैं, उन सब का ज्ञान कराती हूँ, समझाती हूँ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। कल फिर क्लास लेती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।